Hello friends, welcome back. In today's lecture, we are going to see a very important topic called as DBMS architecture. Okay, so we have been studying database management system and this is a very important topic. Why it is important? Because जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, राइट, तो उसका आपको आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है पहले, करेक्ट, बिकॉज बिना आर्किटेक्चर के बिल्डिंग बनेगी नहीं, राइट। वैसे ही कार ले लो, कार का आपको पहले आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है, बाद में ही आपका कार बन के आता है, राइट। तो वैसे ही डेटाबेस बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, उसका आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है। आर्किटेक्चर मीन्स व्हाट, कि आप कौन सा वे ऑफ मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हो टू बिल्ड योर डेटाबेस। डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज व्हाट, 1 टायर, सेकेंड इज व्हाट, 2 टायर एंड थर्ड इज व्हाट, 3 टायर। 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके, सो एक एक करके समझते हैं कि भाई 1 टायर क्या होता है, 2 टायर क्या होता है और 3 टायर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर पे। इसका नाम ही बता रहा है 1 टायर, मतलब सिर्फ एक ही टायर पे आपकी गाड़ी चलने वाली है। ओके, दैट टायर इज नॉट दैट टायर। ओके, इट इज कॉल्ड एज 1 टायर बिकॉज ये जो क्लाइंट्स आपके होते हैं वो होते हैं आपके जिस मशीन पर, उसी मशीन पे आपका क्या होगा, डेटाबेस। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि आपने सपोज एक एप्लीकेशन बनाया और वो एप्लीकेशन आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करा रहे हो। ओके, आपका एप्लीकेशन और आपका डेटाबेस अगर सेम मशीन पर प्रेजेंट है, अगर आपका एप्लीकेशन और आपका डेटाबेस सेम मशीन पे, सो सपोज दिस इज मशीन्स, client 1, client 2 and client 3, these are what, these are machines. ओके, एंड ये सब मशीन्स को आपको ये क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस देना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन पे आपका एप्लीकेशन तभी चलेगा जब ये डेटाबेस इसके पास हो, इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। ओके, सो व्हाट इज 1 टायर आर्किटेक्चर, आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो क्लाइंट्स आपके कम्युनिकेट करेंगे डेटाबेस के साथ अगर आपका डेटाबेस और आपका एप्लीकेशन दोनों सेम मशीन पे हो। ओके, सो क्या आप ये चीज यूज करना चाहोगे, 1 टायर आर्किटेक्चर आप यूज करना चाहोगे? नो। व्हाई? बिकॉज जो भी चीजें आप करोगे वो डायरेक्टली आप कम्युनिकेट करोगे डेटाबेस के साथ, राइट। सो आपका क्लाइंट भी एक ही जगह पे, एक ही मशीन पे, और आपका डेटाबेस भी एक ही जगह पे है, राइट। सो प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें, अगर मैं डेटाबेस में कुछ चेंज करता तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है वो क्लाइंट के साथ, राइट। सो दिस इज नॉट अ गुड वे, दिस इज नॉट अ गुड वे टू क्रिएट योर एप्लीकेशन। सो 1 टायर आर्किटेक्चर इज नॉट यूज्ड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 टायर आर्किटेक्चर। ओके, 2 टायर मतलब इसमें 2 टायर लगेंगे। 2 टायर कौन से? एक होगा क्लाइंट, एक होगा सर्वर। ओके, so this 2 tier is also called as client server architecture. It is also called as client server architecture. Why it is called as client server architecture? Because client एक अलग मशीन पर है और सर्वर एक अलग मशीन पर है, और उस सर्वर पे आपने अपना डेटाबेस रखा हुआ है। ओके, सो क्लाइंट, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जिसपे आपका एप्लीकेशन है, जो आपके यूजर्स हैं, वो एक मशीन पर हैं। ओके, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विथ a server, they are communicating with a server which has a database in it. Okay, so ये communicate कैसे करेंगे? Using an HTTP request, using an HTTP request. HTTP is what? It is just a protocol, right? Hypertext transfer protocol. इससे आप क्या करते हो, communicate करते हो आपके database के साथ। Okay, now HTTPS आ चुका है, right? Secured प्रोटोकॉल आ चुका है। सो किससे हम कम्युनिकेट करते हैं? यूजिंग HTTPS। ओके, सो दिस इज व्हाट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट। आपका क्लाइंट एक अलग मशीन पर है, सर्वर एक अलग मशीन पर है, एंड यू आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग एन HTTP प्रोटोकॉल, राइट। इसके फायदे क्या हैं 1 टायर के मुकाबले? इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि सबसे पहला चीज तो इसका मेंटेनेंस जो है वो आराम से हो जाता है, राइट। 2 ही टायर है ना, 2 ही टायर है। ओके, 2 ही टायर है, तो इसका मेंटेनेंस आपको सिर्फ 2 जगहों पर करना पड़ेगा, एक क्लाइंट साइड पे, एक डेटाबेस पर, राइट। सो इसका मेंटेनेंस थोड़ा इजी है, बट सिक्योरिटी वाइज ये 1 टायर से तो अच्छा है, बट 3 टायर से अच्छा नहीं है।
ओके। सो 3 टायर का जब कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि क्यों अच्छा नहीं है, राइट। सो इसका जो सिक्योरिटी है वो 3 टायर के मुकाबले अच्छा नहीं है, बट 1 टायर के मुकाबले अच्छा है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, अब आ जाते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर पे। सो 3 टायर आर्किटेक्चर क्या बोलता है? 3 टायर आर्किटेक्चर बोलता है आपका एप्लीकेशन जो है, जो आपका क्लाइंट है वो एक मशीन पे है, ओके फाइन। जो आपका सर्वर है, सर्वर एप्लीकेशन सर्वर, वो एक पर्टिकुलर मशीन पे है, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट इसका डेटाबेस जो है ना वो भी किसी और सर्वर पे है, वो भी किसी और मशीन पर है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपका जो एप्लीकेशन है वो एक मशीन पे है, आपका एप्लीकेशन सर्वर जो है वो दूसरे मशीन पे है, और आपका डेटाबेस तीसरे मशीन पर है। ओके, अलग अलग, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विथ व्हाट? HTTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। सो ये सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। सो जो भी आप एप्लीकेशंस देखते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, सब कुछ क्या यूज करती है? 3 टायर आर्किटेक्चर यूज करती है, ना कि 2 टायर, ना और 1 टायर तो बिल्कुल ही यूज नहीं होता है। ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस है, इट इज वेरी सिक्योर्ड। ओके, व्हाई इट इज सिक्योर्ड? बिकॉज सब अलग अलग मशीन्स पर है, राइट, अलग अलग मशीन पर है, तो सिक्योरिटी वाइज अच्छा हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप HTTPS प्रोटोकॉल आजकल यूज करते हो। सो अगर सब अलग अलग मशीन पर है तो ट्रेस करना, हैकर को ट्रेस करना मुश्किल पड़ता है। ओके, एंड स्केलेबल भी है। स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ये डेटाबेस पर कुछ चेंज किया, ओके, तो इसको डायरेक्टली क्लाइंट को इफेक्ट नहीं होगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज स्केलेबल ऑल्सो। बट इसका थोड़ा मेंटेनेंस पे ज्यादा खर्चा आ जाता है, राइट। इसका जो कॉस्ट है मेंटेनेंस पे ज्यादा आता है, क्योंकि आपको 3 चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, राइट। क्लाइंट साइड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपका सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा, और डेटाबेस भी आपको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा आती है, राइट। सो हमने देखा 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। ओके, सो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? 3 टायर, बिकॉज इनकी जो हर एक चीज है वो अलग अलग मशीन्स पे है, एंड वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू व्हाट? HTTP प्रोटोकॉल। तो सबसे ज्यादा 3 टायर आर्किटेक्चर यूज होता है।